हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। एक टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है। अब टावर के टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। किसके रिस्पेक्ट में? जो बॉय इसको ड्रॉप किया है। तो जैसे ही ड्रॉप करेगा तो ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो सवाल क्या पूछा गया है? द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा? देखें, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 के बराबर और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इसमें कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं है और एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अब हम मानेंगे साइन कन्वेंशन। ऊपर क्या मान लिए हम? पॉजिटिव। अब सब कुछ रखेंगे साइन के साथ। तो यू तो जीरो दिया हुआ है, जीरो का स्क्वायर टू एक्सीलरेशन है -10 क्योंकि एक्सीलरेशन है नीचे की ओर, तो नीचे माने हैं निगेटिव -10। डिस्प्लेसमेंट भी है नीचे की ओर, तो -20। तो कितना हो गया ये? 400। इट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू 400। इट मीन्स वी इक्वल टू ±20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो वेलोसिटी आ गई, ये आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। जहां पे माइनस जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नीचे की ओर है, 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि नहीं? तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? A ball is dropped from a high-rise platform at t equal to 0 starting from rest। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। t इक्वल टू 0 पे एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये नीचे आएगा, ऑब्वियस सा बात है। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन। देखो लिखा है थ्रोन का मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। 6 सेकेंड के बाद हमने एक बॉल को सेम प्लेटफॉर्म से थ्रो किया है नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये भी नीचे आएगा। द टू बॉल मीट्स एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। t इक्वल टू 18 सेकेंड पे, ये 6 सेकेंड है, सॉरी ये है 6 सेकेंड। ये गिराया t इक्वल टू 0 पे, ये गिराया t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। 18 सेकेंड के बाद दोनों बॉल मिलते हैं। 18 सेकेंड के बाद दोनों बॉल मिलते हैं। यहां पे आके दोनों बॉल मिल गया। तो बताओ इसके लिए टाइम इंटरवल क्या है? इसके लिए टाइम इंटरवल है 18 माइनस 0 18 सेकेंड। और बताओ इसके लिए टाइम इंटरवल क्या है? तो 18 माइनस 6, टाइम इंटरवल 12 सेकेंड। इसका मतलब जब ये मिला तो ये चला था 18 सेकेंड के लिए और ये चला था 12 सेकेंड के लिए। तो दोनों के लिए टाइम इंटरवल अलग अलग है। अब क्या है, जब चलेगा तो दोनों चूंकि सेम पोजीशन से स्टार्ट किया है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। अगर अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करता दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होता? अलग अलग होता। तो यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन दोनों का टाइम इंटरवल अलग अलग है। कैसे? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे छोड़ा गया है कि नहीं? तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट करेंगे बराबर। कौन सा इक्वेशन? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम का इन्वॉल्व है और डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ
जी टी स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके लिए यूटी क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास नहीं था तो वो जीरो हो गया, सिंपली लिखे हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो सारा निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाए, सब नीचे की ओर ही है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निगेटिव है, यहाँ पे यू भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, तो कोई जरूरत नहीं है पुट करने का। अब पुट करोगे तब भी कैंसिल होगा। ये हो गया हाफ जी इंटू यहाँ पे टाइम 12 स्क्वायर, सॉरी 18 का स्क्वायर, यहाँ पे u इंटू टी, u इंटू 12 प्लस हाफ जी इंटू 12 का स्क्वायर, इसके लिए टाइम इंटरवल 12 सेकेंड। तो क्या हो गया यहाँ पे हाफ जी 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये चीज को हम इधर लेके आ गए और ये हो गया 12u। अब सिंपली आप यहां से लिख सकते हैं हाफ यहाँ पे 10 18 प्लस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 18 माइनस 12 इक्वल टू 12u। तो यहाँ से क्या हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 30 इंटू 6 इक्वल टू 12u। अब ये हो गया कितने टाइम्स भाई, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। यू कैन राइट 4u इक्वल टू 300, इट मीन्स u इक्वल टू कितना हो गया 300/4, इट मीन्स 150/2, इट मीन्स 75 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर, आंसर ए। कुछ नहीं किए हैं, एक t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एक t इक्वल टू 6 सेकेंड पे अलग अलग टाइम पे ड्रॉप किया गया है। मिला कब है 18 सेकेंड पे, इसका मतलब ये चला 18 सेकेंड के लिए और ये चला 12 सेकेंड के लिए। तो 18 सेकेंड के लिए 12 सेकेंड के लिए हम क्या लिखे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट लिखे और बराबर कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered by first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2। इस टाइप के सवाल हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, तो दिया हुआ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो क्या होगा एक्सीलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है। अब ये आगे जाना स्टार्ट करेगा, तो बोला है कि पहले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में इसने कितना कवर किया s1, और पहले 20 सेकेंड में, 20 का मतलब फिर आगे 10 सेकेंड, देखो इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, इसका मतलब फिर यहां से यहां आना है, ये फर्स्ट 20 सेकेंड हो गया, तो ये क्या हो गया s2। तो आपको निकालना है कि बताओ s2 इन टर्म्स ऑफ s1, कुछ नहीं करना है, s1 निकालने के लिए हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, s2 निकालने के लिए हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब दोनों का रेशियो ले ले, तो s2/s1, तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 20 स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर, तो 20/10 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, इट मींस यू कैन राइट s2 इक्वल टू 4s1। कौन सा आंसर, बी। अब अगर पूछता कि पहले 10 सेकंड में s1 है और दूसरे 10 सेकंड में, मतलब कि ये वाला चीज, पहला 10 सेकंड ये और दूसरा 10 सेकंड ये, यही सवाल पहले हम डिस्कस कर चुके थे। तो उसमें जो s2/s1 आया था वो क्या आया था 3:1, यहाँ पे क्या आया 4:1 s2/s1, क्योंकि यहाँ पे जो s2 है वो यहाँ से स्टार्ट किया,
तो उसमें हम ये भी दूरी जोड़ दिए, है कि नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है जिसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। it it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. The value of t is, बोलता क्या है कि मान के चलो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसा समझो। पॉइंट ए पे इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट बी पे इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड को चेंज करने के लिए ये कितना कवर कर लिया जी, ये कवर कर लिया 135 मीटर। समझ में आया। तो बोला कि यहां से यहां जाने के लिए जब 135 मीटर कवर किया तो उसमें कितना टाइम लगा, तो आपसे पूछा गया है टाइम कैसे किया जाए। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, किसी तरीके से अगर एक्सीलरेशन आ गया अपने पास टाइम भी निकल जाएगा। कैसे एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लगा करके यहाँ से सीधा एक्सीलरेशन आएगा। कैसे, यू कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। इट मीन्स यू कैन राइट एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस। तो वी स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, ये कितना है 10 का स्क्वायर यू स्क्वायर, 2 एस कितना है 135। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400 माइनस 100 और ये हो गया 2 इंटू 135 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 270। तो आ गया 300 बाई 270। तो यहां से यहां कैंसल, ये हो गया क्या, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स। तो 10 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद अपने को क्या निकालना है, टाइम। तो हम क्या लगा लेंगे इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 20, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 10 और क्या है एक्सीलरेशन 10 बाई 9। इट मीन्स वी कैन राइट 10 बाई 10, ये 9 ऊपर जाएगा यहाँ पे इंटू 9। तो इससे ये कैंसिल कितना आ गया 9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, बी। तो इसमें दो इक्वेशन का यूज करा। क्लियर है। इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो देखिए उसको। ये अपना हो गया मेथड फर्स्ट। मेथड सेकेंड क्या है, तो मेथड सेकेंड है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो, कोई मतलब नहीं है, ये सिंपली हम एवरेज निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, वी एवरेज इनटू टाइम, वी एवरेज इनटू टाइम। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन we can write v average equal to u plus v by 2 into t। ये क्या है, ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कहीं मत लगा देना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 135, यू दिया हुआ है 10,
v दिया हुआ है 20/2 इंटू टाइम। ये क्या हो गया 135 इंटू 2/20, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इक्वल टू टी। तो टी क्या आ गया 270/30। सिंपली क्या हो गया 9 सेकेंड। एक इक्वेशन में ही आंसर। लेकिन अगर आपको ये स्ट्राइक करेगा तो, है कि नहीं, सर ये कहां से आया v एवरेज इक्वल टू u प्लस v/2 फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो v एवरेज इक्वल टू देख ले कहां से आया। ये तो अदर पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये आपको याद भी करना चाहिए। अगर ये याद होगा तो कभी कभी बहुत फायदे का सौदा हो जाएगा। सोचो, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये भी वेलोसिटी दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टाइम आ गया। कभी कभी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीधा डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो आपका आंसर तुरंत आएगा। तो मेडिकल के बच्चों को यही फॉर्मूला याद करना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी कैन राइट v एवरेज इक्वल टू u प्लस v/2। टाइम से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, है कि नहीं। कहां से आया सर ये फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन v एवरेज इक्वल टू u प्लस v/2। यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। For constant acceleration, displacement equal to ut plus half at square by time. You can write divide कर लो u plus half at। अब एलसीएम लो तो 2 हो गया यहाँ पे, तो 2u यहाँ पे 80। आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो u प्लस 80, एक u यहाँ एक u यहाँ, तो 2u हो गया बाई 2। तो देखो क्या हो गया, ये u प्लस 80 क्या है v, तो u प्लस v/2, बट ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है कि नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन द थर्ड सेकेंड नॉट इन 3 सेकेंड। तो पूछा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। सोचो यहाँ पे, ये मान लो t इक्वल टू 0, और ये मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये मान लो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये नहीं पूछा कि पहले 3 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये पूछा कि तीसरे सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो सर तीसरा सेकेंड तो यहां से स्टार्ट हुआ है सर, यहां से 2 से लेके 3 के बीच में तीसरा सेकेंड है सर, 2 से स्टार्ट हुआ 3 पे खत्म हुआ। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहले 3 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है और पहले 2 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। और इसका एक सीधा फॉर्मूला है, इसका एक सीधा फॉर्मूला है Sn, क्या है u प्लस a/2 2n-1, वेयर n इक्वल टू 3। ये कितने सेकेंड है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, ये कितना दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 इंटू हाफ, तो ये हो गया 2 इंटू 3-1, है कि नहीं। तो क्या आ गया 2 टाइम्स कैंसल आउट, तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा ये 5, ये क्या हो गया 10/3 मीटर। ऑप्शन ए पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, इसका मतलब क्या था आपको बता दिया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg
दूसरा है बॉडी बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक 16 मीटर का हाइट है भाई, यहां से क्या ड्रॉप कर दिया गया, 1 kg का बॉल। एक 25 मीटर का हाइट है, यहां से क्या ड्रॉप कर दिया गया, 3 kg का बॉल। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, जिसके रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया है। कभी कभी लोग समझ लेते हैं ड्रॉप का मतलब हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0। ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है। जिसके रिस्पेक्ट में गिराया गया है उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0। सोचो, बोलेगा अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। मान लो एक हेलीकॉप्टर है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। अब मान लो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0। मगर इस पे बैठ कर देखे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई देगी। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉल को ड्रॉप करेंगे उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। या मान लो कोई बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इस बलून में एक धागा है, यहाँ पे एक स्टोन लटका हुआ है, इसको हम कट कर देते हैं और या लिखते हैं अ बॉल इज ड्रॉप, बॉल इज ड्रॉप। तो ये बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है इस बलून के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इस बलून के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून और अ पैरासूट। तो पैरासूट के रिस्पेक्ट में या बलून के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आएगी इस रस्सी को काटने के बाद या ड्रॉप करने के बाद कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बलून के रिस्पेक्ट में 0, 10 माइनस 10। इस बात को समझें, लिखा है ड्रॉप, कहीं कहीं कंफ्यूज कर देगा। तो ड्रॉप का मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया गया है उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया गया है तो मान लीजिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। सिंपल सा था। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा है यहाँ 3 kg का बॉल को ड्रॉप किया गया है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो मान लो यहाँ टाइम t1 लगा, अब मान लो यहाँ पे टाइम t2 लगा। टी का फॉर्मूला हम जानते हैं, जब ड्रॉप करते हैं तो √2h/g। अगर h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है तो फॉर्मूला √2h/g। अब बच्चा क्या करता है ना इसको, कि जब थ्रो करता है, थ्रो करने का मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहां भी ये लगा देता है। नहीं, ये तभी लगाएंगे, ये तभी लगाएंगे जब ड्रॉप किया गया है कि नहीं। तो T1 क्या होगा, ये T1 ये T2, तो T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √H1/H2। कुछ है ही नहीं। T1/T2 इक्वल टू √H1/H2। H1 क्या दिया हुआ है, H1 दिया है 16 और H2 दिया है 25। तो क्या हो गया, सिंपली 4/5 आ गया आंसर, है कि नहीं। यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे चीजें मास पे कोई डिपेंड, ये टाइम जो है ये मास पे डिपेंड ही नहीं किया। तो 1 kg का हो, 2 kg का हो, 3 kg का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई मास पे डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं। कैसे इसको प्रूफ किए, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आप एक्सीलरेशन क्या लिखते हो, g। तो कहाँ मास पे डिपेंडेंसी आया, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू mg/m। तो m से m कैंसल ना, तो मास पे डिपेंड ही नहीं किया। जिसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख करके आप ये फॉर्मूला लेके चले आते हो, ये गया इधर और ये आया नीचे √, तो क्या हो गया एटी स्क्वायर। तो 2s/a, इसको हटाएंगे तो √, वेयर s इक्वल टू h, है कि नहीं। अगर डायरेक्शन मानेंगे ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या होगा -h, एक्सीलरेशन मिलेंगे माइनस में। तो सिंपल अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सीधा ये सवाल बन गया जिसमें मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है,
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया गया है। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। बोला क्या गया है कि मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से एक बॉल को फेंक दिया गया है, मान लो यू से, सपोज दैट ये ऊपर गया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मान लो मैक्सिमम हाइट कितना है, h। बोला है इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। सोचो जब मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंचा तो इसके पास कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा हाउ हाई डज द बॉल लाई, तो बताया मैक्सिमम हाइट क्या है। एक काम करो कि देखो, तुम मान लो यहीं से बॉल स्टार्ट किया है, तो यहीं से बॉल स्टार्ट किया है तो पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये दूरी कितनी है, ये भी h/2 है। तो सीधा इसी को हम हाइट मानते हुए हम लगा सकते हैं फॉर्मूला u²/2g। हम इसी को मैक्सिमम हाइट मान लिए, लेकिन यहां से मैक्सिमम हाइट, और बॉल को अगर u से फेंक देते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला u²/2g। क्लियर है, u²/2g इक्वल टू h/2। तो क्या हो गया, u², 10² इंटू, यहाँ पे u ये नहीं, ये u ये वाला, क्योंकि हम यहीं से माने, यहीं से उठ करके यहाँ पे आया। तो अगर ये हाइट निकालना चाहें तो आएगा u²/2g, 10², 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 100/20, तो हो गया क्या 5। तो h/2 इक्वल टू 5 आया है, तो h कितना आ गया, सिंपली 10 मीटर। कौन सा आंसर, ए। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, a man throws ball with the same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds। एक आदमी क्या है, ऊपर की ओर बॉल फेंक रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे, लगातार। कितना वो रेगुलर इंटरवल है भाई, वो रेगुलर इंटरवल है 2 सेकेंड। मतलब हर एक 2 सेकेंड के बाद एक बॉल को ऊपर फेंक देता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो so that more than 2 balls are in the sky at any time। बोला गया है कि जो थ्रो करने का स्पीड है, मतलब स्पीड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि कम से कम 3 बॉल हमेशा स्काई में रहे। यहाँ लिखा है मोर देन 2 बॉल, तो मोर देन 2 बॉल का मतलब क्या हो गया, 3 बॉल। तो कम से कम कितना स्पीड रखे कि मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए कि ऊपर क्या हो, हमेशा 3 बॉल, कम से कम 3 बॉल, क्या स्पीड वो रखे, है कि नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। सोचो पहला बॉल फेंक दिया t=0 पे, तो बॉल ऊपर गया। दूसरा बॉल कब फेंका, t=2 सेकेंड पे। तीसरा बॉल कब फेंका, t=4 सेकेंड पे। अब ये तीनों बॉल को स्काई में रहना है, तो चौथा बॉल, सुनना ध्यान से, ये तीनों बॉल स्काई में है, एक बॉल ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। तो अगर सोचो पहला बॉल जब ऊपर जा रहा, पहला जब ये बॉल नीचे आ रहा होगा, ये बॉल पहले ऊपर गया, जब ये बॉल ऊपर जा करके नीचे आ रहा होगा तो तीसरा बॉल फेंका होना चाहिए, तभी तो 3 बॉल स्काई में है। बोला कि मिनिमम 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा बोलने का सेंस क्या है कि पहले t=0 सेकेंड पे, दूसरा t=2 सेकेंड में, तीसरा t=4 सेकेंड पे, क्योंकि 2 सेकेंड का इंटरवल। तो
तो पहला बॉल गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। उस टाइम तक तीसरा बॉल फेंका होना चाहिए। मतलब पहले बॉल का जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। इस सवाल का ही कॉन्सेप्ट। और 4 सेकंड से टाइम पीरियड ज्यादा होगा तभी तीसरा बॉल फेंका होगा, तीनों स्काई में होगा। तो पहला बॉल जब हाथ में गिर रहा होगा और तीसरा बॉल ऊपर होगा, तो भाई फेंकने का एक फेंक दिया, एक गिर रहा होगा। मतलब अगर इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड से ज्यादा है तभी मिनिमम 3 बॉल स्काई में। तो टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। क्या होता है टाइम पीरियड? 2u/g ग्रेटर देन 4 सेकेंड। इससे ये कैंसल, ये बोला है 9.8, 2 इंटू 9.8, तो क्या हो गया? u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? ए। अगर u का, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 19.6 मीटर पर सेकेंड है तो 3 बॉल मिनिमम स्काई में रहेगा, है कि नहीं? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। सिंपल सा सवाल था, एक बार और सुन ले तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि बोला क्या है कि पहले बॉल को t=0 सेकंड पे, दूसरे बॉल को t=2 सेकंड पे, तीसरे बॉल को t=4 सेकंड पे, 2-2 सेकंड का इंटरवल, मिनिमम 3 बॉल स्काई में होना चाहिए। तो तीसरा बॉल कब फेंके? 4 सेकंड पे। मतलब कि जो पहला बॉल है वो 4 सेकंड के बाद गिरना चाहिए, तभी 3 बॉल स्काई में रहेगा, है कि नहीं? तो पहले बॉल का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 4 सेकंड से ज्यादा। हमने वही इसी कंसेप्ट को यूज किया, है कि नहीं? तो सिंपल सा सवाल था, अगर सही से समझ गए तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन आपके हाथ में है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? A ball is thrown vertically upward with speed u। एक बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है u स्पीड से। The distance covered during the last 30 seconds of its ascent। पहले देखें क्या बोला है क्वेश्चन। एक बॉल को u स्पीड से फेंक दिया गया है। अब लॉजिकल सा बात है कि बॉल ऊपर जाएगा, मानो ऊपर गया। एट टॉप मोस्ट पॉइंट इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब मान लो बोला कि लास्ट 30 सेकेंड में, लास्ट 30 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो देखिए ध्यान से कि जितना ऊपर जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम। आपको ये पढ़ाया गया होगा, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर हम इतने का बात करें, इतने का यहां से लेके यहां तक, तो अगर यही मान लेते यहां से स्टार्ट किया यहां पे खत्म हुआ है, तो जो टाइम ये वही टाइम ये। अगर हम इतने का बात करें यहां से लेके यहां तक, तो ये मान ले टाइम ऑफ असेंट, ये मान ले टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि जो मोशन यहां से लेकर के यहां तक है, तो अगर ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है। यहां से लेके यहां तक इक्वल टू यहां से लेके यहां तक। तो अगर ये टाइम t है, मीन्स ये टाइम t, तो ये भी टाइम t। तो सोचो जब नीचे आ रहा था, मतलब यहां से यहां आ रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां से, वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां से यहां का बात करेंगे तो इनिशियल हो जाएगा, टाइम लगा t। तो क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 0। तो क्या हो गया? हाफ, अगर ऊपर पॉजिटिव मान लिए हैं तो नीचे माइनस जी टी स्क्वायर। हमसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया हाफ जी टी स्क्वायर।
हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। कौन सा आंसर? कोई दिक्कत? अगर ये स्ट्राइक कर गया तो कि भाई ये बराबर ये है, अगर नहीं स्ट्राइक किया तो फंडामेंटल मेथड। फंडामेंटल मेथड आप क्या लगाओगे? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन यही फंडामेंटल। लेकिन बच्चे को गारंटी ये स्ट्राइक कर जाएगा, 120% श्योर कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं स्ट्राइक किया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा कि मान लो यहां से स्टार्ट किया कि t इक्वल टू 0, अब मान लो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t, हमें यहाँ से यहाँ का टाइम मान लो t, तो यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होगा? t माइनस टी। यही होगा ना भाई? अगर यहाँ से यहाँ लास्ट टी सेकेंड का बात की है, लास्ट टी सेकेंड ऑफ असेंड, असेंड का ऊपर जाने का लास्ट टी सेकेंड, यही तो है। तो हमने यहाँ से यहाँ का टाइम मान लिया कैपिटल टी, यहाँ पे जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टी, तो भाई यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा? टी माइनस टी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और ये माइनस ये कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? वो भी हो जाएगा। अब सोचो ये मान लो S1 और ये मान लो S2, तो आपको निकालना है S1 माइनस S2। आपको क्या निकालना है? S1 माइनस S2 इस वाले डिस्टेंस के लिए। तो भाई S1 क्या करोगे? तो S1 लिखोगे सिंपली UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो U है, T क्या हो जाएगा? तो यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2U/g। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या हो जाएगा? U/g। टाइम ऑफ असेंट U/g, तो U/g प्लस हाफ माइनस g U/g का होल स्क्वायर। क्लियर है? S2 क्या लिखोगे? S2 लिखोगे यहाँ भी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे U क्या हो जाए? T क्या हो जाएगा? T माइनस स्मॉल t। तो T क्या है? U/g माइनस T प्लस हाफ माइनस g इंटू U/g माइनस T का होल स्क्वायर। आप इस दोनों को माइनस कर देना, कंफर्म देखना यही आंसर आएगा, 120% श्योर। लेकिन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यही फंडामेंटल। कुछ स्ट्राइक नहीं किया तो ये, लेकिन आप खूब प्रैक्टिस में रहोगे ना तो कंफर्म ये स्ट्राइक करेगा, 120% श्योर ये स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया गया है। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट। अभी जस्ट बताए थे भाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया। ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका था कि मान लो मैक्सिमम हाइट क्या था? कैपिटल H है, तो अगर H/2 पे अगर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो बताओ कैपिटल H क्या है? ये क्वेश्चन जस्ट डिस्कस किए, इसके पहले के पहले वाला। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। A car moving with a speed of 40 kilometer per hour can be stopped by applying brake after at least 2 meter। एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। अगर सामने कोई दिख गया तो आप ब्रेक लगा दोगे, जोर का ब्रेक लगाए, जोर का ब्रेक लगाओगे तो मिनिमम दूरी में रुक जाएगा। आपके सामने अचानक से कोई आएगा, जोर से ब्रेक लगा दोगे
तो जैसे ही हमने ब्रेकिंग लगाया तो ब्रेकिंग किया तो पीछे एक्सीलरेशन आ गया, इट मीन्स रिटार्डेशन आ गया। तो क्या हुआ कि 2 मीटर चलने के बाद ये रुक गया, यहाँ वेलोसिटी 0। तो पूछा अगर सेम कार 80 किलोमीटर से चल रहा होगा, तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। लॉजिकल सा बात है भाई, आप ज्यादा स्पीड से चल रहे होगे तो आपके आपके जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो, है कि नहीं। तो सेम कार अगर चल रहा है कितने किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से, तो मिनिमम डिस्टेंस कुछ ज्यादा होगा रुकने का, तो मान लेते हैं एक्स। यही एक्स आपको निकालना है, एक्स इक्वल टू व्हाट। अब चूंकि सेम कार है तो ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन पहले वाले केस में आया था दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर पे, वही रिटार्डेशन आएगा 80 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि एक्सेलरेशन आता है फोर्स से, है कि नहीं। तो दोनों का मास सिमिलर कार ही है तो सेम रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी। ये आपका गलत सोच है। सोचो इधर ही पॉजिटिव मान लेंगे तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया बट वेलोसिटी निगेटिव हो गया। अगर इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। तो रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, नॉट रिटार्डेशन का मतलब नॉट निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव पॉजिटिव तो हम किस डायरेक्शन में प्लस मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का घटना, और स्पीड कब घटेगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। क्लियर है। सवाल को कैसे करें, कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं करना है तो अपना सिंपल है भाई, लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। दोनों फाइनली रुक जा रहा है, दोनों ये 0। यू स्क्वायर एक्सीलरेशन निगेटिव है माइनस ए एस, तो ट्वाइस ए एस इक्वल टू यू स्क्वायर। दोनों के लिए यही इक्वेशन लगेगा, तो ट्वाइस ए एस वन यू वन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एस टू यू टू स्क्वायर। दोनों के लगा दिए और फिर क्या किया, डिवाइड कर दिए। ट्वाइस से कैंसल, व्हाट इज एस वन इक्वल टू 2 मीटर, एस टू व्हाट इज यू वन 40, व्हाट इज यू टू 80। तो क्या हो गया, 2/s2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। s2 इक्वल टू क्या आ गया 8 मीटर। कौन सा ऑप्शन है कि नहीं। इसके लिए एक मेथड और है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो और गारंटी है वो भी आपको स्ट्राइक करेगा। मेथड सेकेंड, वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रोका कौन, फ्रिक्शन। रोका कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा पीछे की ओर ब्रेक लगाने के बाद, इसलिए रुक गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। तो लिखिए एफ एस वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि फाइनली तो रुक जाता है। क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव ही आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स नीचे, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फ्रिक्शन दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। सिमिलर बॉडी है, सिमिलर सेम कार है, तो लिखोगे F1 इंटू एस वन बाई F2 इंटू एस टू इक्वल टू हाफ एम यू वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम यू टू स्क्वायर। तो यहां से बोलोगे सर हाफ एम से हाफ एम कैंसल, F1 F2 बराबर ही है सर, तो इससे ये कैंसल। तो S1 बाई S2 इक्वल टू U1 बाई U2 स्क्वायर, U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर। देखो सेम आ गया। S1 क्या है 2 मीटर, U1 U2 दिया हुआ है, S2 आ गया है कि नहीं।
तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और लॉजिकल सा बात है भाई साहब, आप देखिए इसको ना ध्यान से, इसमें आप हाफ एम बी स्क्वायर कर दे, इसमें आप हाफ एम बी स्क्वायर कर दे, इसमें आप सॉरी इसमें हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और ट्वाइस ए एस इंटू हाफ एम, इससे ये कैंसल, तो हो गया एम एस, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। मतलब ये जो इक्वेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप का ही है। तो जहां जहां इक्वेशन लगा रहे हो वहां वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly to a speed of 144 km/h in 20 seconds, it covers a distance of। कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, कहां तक किया एक्सेलरेट, ये 144 km/h। कितने टाइम में, तो यहां से यहां का टाइम लगा 20 सेकेंड। तो इट कवर अ डिस्टेंस, सीधा S इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। देख इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एस आ गया। ऐसा सवाल कर चुके, तो ये सीधा लगा सकते हो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बता क्या आ गया, एस इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 20, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना। तो 144 इंटू 5, ये क्या हो गया 8 टाइम्स, तो हो गया ये 40। तो 0 प्लस 40/2, टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड, ये हो गया 10, इसका मतलब आ गया 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, a body dropped from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को हाइट h से ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और इसको स्ट्राइक करता है 3 मीटर पर सेकेंड से। ग्राउंड को strikes the ground with a speed of with a velocity of 3 meter per second. Another body of same mass brought from a height of h with an initial velocity 4 meter per second. दूसरे बॉडी को भी सेम हाइट से फेंका गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप किया गया है, कोई बात नहीं। ड्रॉप, यहाँ वर्ड गलत यूज किया है, यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ थ्रोन लिखना चाहिए था। यहाँ क्या लिखना चाहिए, थ्रोन। Another body of same mass dropped from a height h with an initial velocity of 4 meter per second. Dropped बोला लेकिन एक initial velocity दे दिया, तो आप मानिएगा 4 मीटर पर सेकेंड, u equal to 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये बताओ ये जो बॉडी है ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। पहले वाले केस से हम h निकाल लेंगे और उस h को इसमें यूज कर लेंगे, है कि नहीं। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और h निकालना है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है g के बराबर। तो कैसे निकालोगे, सिंपली यू कैन राइट v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as।
वेयर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। व्हाट इज वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। व्हाट इज यू स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। 2 माइनस 10 मान लो तो क्या आ गया 9/20 माइनस माइनस ये शो किया कि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, बस माइनस यही शो किया है कि नहीं। अब ये सेम चीज हम किस में यूज कर लेंगे, इस वाले इक्वेशन में। बताओ यहाँ लिखेंगे सिंपली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। व्हाट इज वी, यू, यू इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 2 माइनस 10 इंटू एस कितना है माइनस 9/20, तो क्या आ गया 16 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 9/20। ये क्या हो गया 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसल, तो आ गया 25। वी स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज वी इक्वल टू प्लस माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर, ए, है कि नहीं। अब लेंगे यहाँ पे, अगर डायरेक्शन पूछता, अगर लिखता -5 तो हम आंसर देते हैं -5। और जहाँ पे माइनस क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस ही क्यों लिखे, क्योंकि माइनस जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, what the water drops fall at regular interval from a tap 5 meter above the ground। एक नल है, एक क्या है, नल है, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर। एक नल है ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर एक नल है भाई। अब इस नल से क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है। देखते हो आप नल को बंद कर देते हो, सही से बंद नहीं करेगा तो टप 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 हर एक 2 सेकंड के बाद या हर एक 3 सेकंड के बाद ऐसा होता है। ये फिनोमेना आप अपने घर में देखे होंगे। उसी फिनोमेना पे एक सवाल बनाया गया है। तो बोला गया है द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। जिस टाइम पे पहला ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था, उसी टाइम पे तीसरा ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप गिर रहा था। जिस टाइम पे पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था, उसी टाइम पे तीसरा ड्रॉप अबाउट टू फॉल था, अबाउट टू ड्रॉप। तो सेकेंड ड्रॉप कहीं यहाँ पे होगा, सेकेंड ड्रॉप कहीं यहाँ पे होगा। रेगुलर इंटरवल के बाद गिर रहा है। इट मीन्स ये है कि हर एक ड्रॉप इक्वल टाइम इंटरवल से डिवाइडेड है। ये दोनों के बीच इक्वल टाइम इंटरवल, ये दोनों के बीच इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसा मत कर देना सर दोनों का डिस्टेंस सेम, ये बराबर ये डिस्टेंस होगा सर। दोनों के बीच में जो गैप है वो इक्वल टाइम का गैप, नॉट गैप ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ये बच्चों का मिसकंसेप्शन हो सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एट वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन रेगुलर इंटरवल, ये लिखा हुआ है। तो पूछा गया है हाउ फार above the ground is the second drop at that instant। उसी इंस्टेंट पे ग्राउंड से कितना ऊपर था सेकेंड ड्रॉप, आपको यही निकालना है। उसी टाइम पे ग्राउंड से कितना ऊपर था सेकेंड ड्रॉप। तो सोचो कि अगर हम निकाल ले टाइम पीरियड, अगर ये पूरा टाइम निकल जाएगा तो उसका आधा ये वाला टाइम और उसका आधा ये वाला टाइम। क्योंकि अगर ये फर्स्ट ड्रॉप चला होगा, मानो कि यहाँ से यहाँ गिरा, तो अगर फर्स्ट ड्रॉप चला होगा 2 सेकेंड के लिए, तो सेकेंड ड्रॉप चला होगा 1 सेकेंड के लिए। तो अगर हम टाइम निकाल लेते हैं सेकेंड फर्स्ट ड्रॉप का, तो सेकेंड ड्रॉप कितना चला होगा हमको वो टाइम चलाएगा और सवाल हमसे बन जाएगा, है कि नहीं। तो पहला का भाई जब एच हाइट फॉल कर जाता है तो फॉर्मूला √2h/d कितना है भाई, 2 × 5/10
कितना आ गया 10/10, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये वाला टाइम है 0.5 सेकेंड, मतलब सेकेंड ड्रॉप 0.5 सेकेंड के लिए चल चुका है। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए क्या लगाओगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू 0, तो सिंपली हाफ एटी स्क्वायर। तो हाफ -10 इंटू 0.5 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया -10/8। क्या आंसर हो गया -10/8। माइनस शो किया कि नीचे है बस। अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो सिंपली 10/8। तो क्या लिख दिए -5/4, मतलब हो गया ये -1.25। कौन सा आंसर, ये माइनस शो किया नीचे की ओर, है कि नहीं। सवाल को समझना था और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना था मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। उसके बाद आफ्टर विच इच डिसलरेट रिटार्ड करता है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car। सवाल ये है कि कार रेस्ट से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सिलरेट करता है अल्फा से। फिर कुछ टाइम एक्सिलरेट करने के बाद, मानो t1 टाइम है, t1 टाइम एक्सिलरेट करने के बाद ये रिटार्ड करता है। रिटार्ड का मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, और फाइनली ये रेस्ट में चला आता है। अब मान लो रिटार्ड किया t2 टाइम के लिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ टोटल टाइम elapsed इज t, इट मींस t1 प्लस t2 इक्वल टू t। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। लॉजिकल सा बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक्सेलरेट कर रहा है और फिर रिटार्ड कर रहा है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा वही मैक्सिमम होगा। तो ही वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। ये है सवाल। कैसा फिजिकल फिनोमेना, आप मान के चलो कि आप गाड़ी स्टार्ट किए, पहले एक्सेलरेट करोगे स्पीड बढ़ाने के लिए, अचानक से कोई आ जाएगा, रिटार्ड कर दोगे। वही काम हुआ है कि पहले गाड़ी स्टार्ट किए, एक्सेलरेट किए, स्पीड बढ़ा, देखे अचानक से कोई आ गया, एकदम अचानक से तुरंत ब्रेक लगाया, रिटार्ड कर गया, वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, है कि नहीं। आपको निकालना है v मैक्सिमम, तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। अगर a से b इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, टाइम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो यू कैन राइट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू v मैक्सिमम इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू t1। किसी तरीके से t1 आ जाएगा सर तो काम बन जाएगा सर। तो हम t1 की खोज करते हैं, तो आते हैं b से c पे। सोचो अगर b से c इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यू कैन राइट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका v क्या है, 0 है। u इसका क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम। रिटार्ड, तो अगर इधर हम पॉजिटिव मान लिए हैं तो ये हो जाएगा माइनस बीटा। यहां से लेके यहां का टाइम क्या है, t2, तो हो जाएगा v मैक्सिमम इक्वल टू बीटा t2। और ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू t1 इक्वल टू बीटा इंटू t2। इट मीन्स यू कैन राइट पहला इक्वेशन ये, अब दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, t1 प्लस t2 इक्वल टू t। दो इक्वेशन, दो अननोन, t1 और t2। यहां से t1 निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे, आंसर आपके हाथ। आप अप्रोच को देखें कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो उसके बाद
अब यहाँ से निकालो T2, T2 क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, तो ये हो गया T1, T2 को लिखो T1 के टर्म में, अल्फा T1 बाई बीटा इक्वल टू T, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा, T1 कॉमन लिए, इक्वल टू T, इट मीन्स T1 इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इंटू T अल्फा प्लस बीटा। तो भाई यहाँ पे क्या पुट कर दिए आप सिंपली, अब यहां से आ जाए, यहाँ पे V मैक्सिमम अल्फा इंटू T1, तो अल्फा T1 क्या है, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था। अगर सवाल को सही से समझ गए और सब कुछ सही से लिख दिए तो आपको दिक्कत होने से रहेगा ही नहीं। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई साहब, यू दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, भी दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम दिया हुआ है 4 आवर, और ये डिस्टेंस कवर पूछा है। देखो, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो v एवरेज इनटू टाइम, तो u प्लस वी बाई 2 इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20, फाइनल दिया हुआ है 60 बाई 2 इनटू टाइम 4 आवर, तो कितना ये हो गया, ये हो गया 80 बाई 2 इंटू 4, 2 टाइम्स 160 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा सवाल 3 बार 4 बार मिल चुका है, इस टाइप का सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है ये, और कितना कम टाइम लगता है अगर ये स्ट्राइक कर गया तो, अगर नहीं स्ट्राइक करता तो सबसे पहले निकालते एक्सीलरेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। क्या निकालते पहले, एक्सीलरेशन, नहीं यहाँ पे हाँ, उसके बाद सवाल होता है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब फिर लगाते v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से पहले हम क्या निकालते, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ जाता तो लगाते वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, तो इससे आता है एस। तो 2 इक्वेशन, टाइम लगता, यहाँ एक ही बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द 4th एंड द 3rd सेकेंड। भाई 4th सेकेंड, तो एस 4th और एस 3rd, तो क्या होगा, u प्लस ए बाई 2 टू एन माइनस 1, u प्लस ए बाई 2 टू एन माइनस 1, यहाँ n1 मान लो, यहाँ n2 मान लो, u जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ये 0 0 हो गया, दोनों सेमी बॉडी है तो एक्सीलरेशन सेम ही होगा, तो क्या हो गया 2n1 माइनस 1 अपॉन 2n2 माइनस 1, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 और 2 इंटू 3 माइनस 1, ये हो गया 8 माइनस 1 7, ये हो गया 6 माइनस 1 5, 7/5। क्लियर है, फॉर्मूला अगर ये याद है एस एन एथ, यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या है, n माइनस 1 से लेके n सेकेंड के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर fall through 40 meter during last 2 seconds of its fall, the height of tower is। एक बॉडी को टावर से ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे आएगा,
बोला है कि लास्ट 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है, 40 मीटर। तो बताओ कि इस टावर का हाइट क्या है, इस टावर का हाइट क्या है। तो मान लो कि टाइम ऑफ ट्रेवल, मान लो टाइम ऑफ ट्रेवल मान लेते हैं 30 सेकेंड, या मान लो n सेकेंड। अच्छा ये n मान लो, n सेकेंड है। तो सोचो कि यहां से यहां आने का टाइम लगा n सेकेंड, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू n। तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा t इक्वल टू n माइनस 2। यहां से यहाँ का n सेकेंड, तो यहां से यहाँ का n माइनस 2 सेकेंड। अब क्या करेंगे ना कि हम ये डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट माइनस ये डिस्प्लेसमेंट कर देंगे और लिख देंगे 40 के बराबर, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ g इंटू एन स्क्वायर माइनस हाफ g इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। यहाँ से एक बार n आ गया तो फिर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से काम हो जाएगा, उसमें n पुट कर देंगे। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे g को 10 बोला है, तो यहाँ इस 10 और ये कैंसिल, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a। तो n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो n प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस n प्लस 2 इक्वल टू a। इससे ये कैंसिल, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, यहाँ से कैंसिल होगा ये हो गया 2n इक्वल टू 6, दैट इज n इक्वल टू 3 सेकेंड। अब n इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया, यू कैन डायरेक्टली राइट s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड रख देंगे, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही है हाइट। तो u इक्वल टू 0, तो हाफ माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो हो गया माइनस 5 इंटू 9, तो माइनस 45। माइनस शो किया नीचे की ओर, तो हाइट कितना है 45। सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाए, यहाँ भी लगाओगे माइनस, यहाँ जी को माइनस 10, यहाँ भी लगाओगे माइनस, यहाँ भी लगाओगे माइनस, 40 भी नीचे की ओर है तो वहां भी होगा माइनस, तो कैंसल आउट। ये सब कॉमन सेंस काम किया, प्रैक्टिस कर करके आपको सब लग जाएगा आइडिया क्या करना है नहीं करना है। इसके लिए मेथड सेकेंड भी लगा सकते हैं, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। सोचो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन, मानो कि यहां से यहाँ n सेकेंड है, यहाँ से यहाँ आने का n सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1th सेकेंड इक्वल टू 40। मान के चलो कि आने में मानो 10 सेकेंड लगा, सपोज दे 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड, तो 9वें सेकेंड में और 10वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है 40 मीटर। यहाँ u तो 0 है, यहाँ लिख लोगे a बाई 2n माइनस 1 प्लस a बाई 2n माइनस 1 इक्वल टू 40। यहाँ से n आ गया, फिर ये वाला इक्वेशन खत्म। सब प्रैक्टिस से होगा सर, परेशान ना हो, ये मेथड सेकेंड है, लेकिन बच्चा यही लगाता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। फोर्टी फोर क्या है, what will be the distance moved by the free falling body rest in 4th second and 5th second of his journey। फ्री फॉलिंग का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। अरे भाई s4 और s5 दोनों का ले लो रेशियो, तो a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 और a बाई 2 इंटू 5 माइनस 1, इससे ये कैंसल,
तो 8 माइनस 1 7 बाई 9, कौन सा ऑप्शन? बी। देखो इस टाइप के भी सवाल पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड में ये मोशन हुआ है। तो ऐसे सवाल को आप ध्यान में रखिएगा, यही फायदा होता है क्वेश्चन बैंक करने का। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। में क्या है? A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with a velocity of 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car in the midway between P and Q. क्या दिया हुआ है? मान के चलो एक जर्नी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी था 30 किलोमीटर पर आवर और एंडिंग पॉइंट पे था कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। लिखा है यूनिफॉर्म। तो पूछा है इस जर्नी के मिड पॉइंट पे, अगर ये बी ए है, ये बी है, तो इस जर्नी का जो मिड पॉइंट है, बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? इस जर्नी के मिड पॉइंट पे क्या किया जाए भाई? अगर टोटल जर्नी x है तो ये हो गया x/2 और ये हो गया x/2। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां ए से बी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। क्लियर है? एक्सीलरेशन आएगा और फिर हम ए से लेके एम तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और उस एक्सीलरेशन को यूज कर लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिखोगे v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस एस। हम कहां से कहां लगाए? ए से लेके बी तक। तो बताओ क्या आ गया एक्सीलरेशन? v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस एस। सर हम यही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है। और सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट क्या है? x/2 की है। तो क्या हो गया? v², 40 सिंपली v² माइनस u², इसी टर्म में लिखते हैं, इंटू ट्वाइस एक्स। अब हम लगाते हैं ए से लेके एम के बीच में, v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस एस। तो आ गया u², 2a कितना हो गया? v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस एक्स। ए से लेके एम तक में क्या है डिस्प्लेसमेंट? x/2, तो लिखे यहाँ से x/2। 2 से 2 कैंसल, x से x कैंसल, तो आ गया यहाँ से u² प्लस v² माइनस u²/2, तो आ गया 2u² प्लस v² माइनस u²/2। एलसीएम लिए थे तो आ गया u² प्लस v²/2। ये आ गया, ये है v मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट पे v आ रहा है, ये मिड पॉइंट पे अब निकाल रहा है। और ये u किसका है? u ये वाला है और v ये वाला है। ये vm² आया, तो vm क्या हो गया? vm इक्वल टू √u² प्लस v²/2। आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। बच्चा जान तो क्या करता है? बच्चा का मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है? बच्चा ये कर दिया, मिड पॉइंट पे पूछा है सर, तो u प्लस v/2 कर दो। गलत सोच। हम मैक्सिमम बच्चों को देखेंगे सवाल जब क्लास में करवाते हैं, u प्लस v/2 कर देता है। कैसे भाई? कहां से लगा दिए? कहां से लगा दिए? ये वाला चीज लगा, ये वाला। अब u दिया हुआ है क्या? 30, v दिया हुआ है 40/2, तो u² प्लस v²/2 का अंडर रूट पुट करना, आंसर आपका आएगा। तो कितना आ गया? 30² प्लस 40²/2। सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। है कि नहीं? ये अच्छा सवाल है, इस पे आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं।
हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कितना टाइम अच्छा खासा हो गया नहीं? चलो। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। एक लड़की है प्रीति जो मेट्रो स्टेशन पे जाती है एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग। मेट्रो स्टेशन पे या मॉल में एक्सीलरेटर होता है चलने वाला सीढ़ी। एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेटर चलने वाला सीढ़ी। देखना आजकल पर मॉल में जाना तो चलने वाला सीढ़ी आएगा, और ही मेट्रो स्टेशन पे भी रहता है। वो वर्किंग नहीं करता, वो काम नहीं कर रहा है। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम t1। मान लो ये एक्सीलरेटर है, ये एक्सीलरेटर मान लेते हैं, वर्क नहीं कर रहा है। मान लो इसका लेंथ l मान लेते हैं। ये पैदल ही चलना स्टार्ट कर दी, ये पैदल ही चलना स्टार्ट कर दी। तो बताओ, ये तो रेस्ट में, एक्सीलरेटर है रेस्ट में, यहाँ पे ये एक्सीलरेटर इज एट रेस्ट। बताओ टाइम क्या लगा? मान लो v1। v1 क्या लगा भाई? ये लगा l/t1। इसका यहाँ पे ये स्पीड है। ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। मानो एक्सीलरेटर उस दिन चल रहा था, सही था, तो उस पर खड़ी हो गई, अपने आप ऊपर पहुंच गई। तो सेकेंड वाले केस में क्या था कि भाई एक्सीलरेटर चल रहा है, एक्सीलरेटर क्या कर रहा है? चल रहा है। अभी भी लेंथ एल कवर करना है, लेकिन अब चल रहा है तो कुछ स्पीड से चल रहा होगा, कुछ मान लो इसका v2। बताओ v2 क्या लिखेगा? l/t2। यहाँ भी दूरी l ही चली, यहाँ भी दूरी l ही चली, लेकिन यहाँ पे खुद चली, ये खुद का स्पीड है। प्रीति का खुद का स्पीड, खुद का स्पीड। एक इसका स्पीड है एक्सीलरेटर का। एक दिन क्या हुआ? द टाइम टेकन बाई हर टू वर्क अपॉन द मूविंग एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर भी चल रहा है, वो भी चलना स्टार्ट कर। कभी उसको जल्दीबाजी होगा, तो कभी जल्दीबाजी रहता है तो चलते एक्सीलरेटर पे हम भी चलने लगते हैं। तो बताओ अब दोनों वेलोसिटी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों का इफेक्ट आएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो अब लिखोगे v1 प्लस v2। जब दोनों चल रहा है दोनों, एक्सीलरेटर भी और प्रीति भी। लेंथ तो ही कवर करना है, नीचे से ऊपर ही पहुंचना है, यही कवर करना है। तो ये हो गया l/, टाइम थोड़ा कम लगेगा, दोनों चलने लगा। तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? l/t1। v2 क्या हो जाएगा? l/t2। और ये क्या हो गया? l/t। तो इससे ये कैंसर, एलसीएम लोगे तो t2 प्लस t1, t1 t2 1/t। तो t क्या हो गया? t इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। कौन सा आंसर? 2017 में पूछा है नीट। सिंपल सवाल था, अगर समझ लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। A bus is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पे बस चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। एक स्कूटर वाला है, ओवरटेक करना चाहता है बस को, 100 सेकेंड में ओवरटेक कर लेता है। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर, व्हाट विल बी द स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। देखो ध्यान से, एक बस है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इससे 1 किलोमीटर पहले एक स्कूटर वाला है। एक कौन वाला है? एक स्कूटर वाला है। कितना किलोमीटर पहले? 1 किलोमीटर पहले। तो बोला कि इसका स्पीड क्या हो, ये इसको चेंज कर ले कितने सेकेंड में? 100 सेकेंड में। इसका स्पीड क्या हो कि जो स्कूटर है वो बस को चेंज कर ले 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड।
एक फंडामेंटल तरीका है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट को देख ले आप लोग। तो मेथड 1 क्या है, देखिए ध्यान से कि सोचो कहीं पे कहीं यहां मिला होगा, ये भी चला होगा और ये भी चला होगा। तो अगर ये x चला है बस, तो बताओ ये स्कूटर कितना चला है? 1000 प्लस x। तो बस के लिए क्या लिखोगे? x इक्वल टू 10 इंटू 100। और स्कूटर के लिए क्या लिखोगे? 1000 प्लस x इक्वल टू, इसका स्पीड v है, तो v इंटू 10, v इंटू 100, टाइम 100 दिया हुआ है। अगर ये चला होगा x, तो ये कितना चला होगा? 100 प्लस x। ये स्कूटर के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब इस x को यहां पुट कर दे, तो क्या आ गया? देखो ध्यान से, ये आ गया 1000 प्लस, ये भी है 1000 x इक्वल टू v इंटू 100। तो आ गया v इक्वल टू 2000 बाई 100। तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन सिंपल था। यहाँ कहीं ये मिलन पॉइंट होगा, तो मिलन पॉइंट होगा, तो अगर ये x चला होगा तो ये 100 प्लस x चला होगा उतने ही टाइम में। ये भी चला होगा 100 सेकेंड में, ये भी चला होगा 100 सेकेंड में। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हम चीटा बन करके, चीटा एक ऑब्जर्वर है, या आप ही मान लो आप ऑब्जर्वर बन करके आप बस पे बैठ जाओ, तो ऑब्जर्वर आपके बस आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में चला जाता है। जिस फ्रेम पे हम बैठ जाते हैं वो फ्रेम हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में चला आता है। धरती माता घूम रही है, हमें घूमते हुए दिखाई नहीं दे रही है। क्यों भाई? क्योंकि हम धरती माता पे ही बैठे हैं। तो जिस फ्रेम पे हम बैठ जाते हैं वो फ्रेम हमारे लिए रेस्ट में चला आता है। तो बस में बैठ गए और किसको देख रहे हैं? स्कूटर को देख रहे हैं। एनालाइज मोशन ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस? vs माइनस vb। इसका तो v माने हैं, तो v माइनस 10। अब इस पे हम बैठ गए हैं तो ये रेस्ट में आ गया। ये क्लियर है? तो बताओ अगर स्कूटर को कैच कर लेना है बस को, तो कितना चलना पड़ेगा? 1000 मीटर। किसके रिस्पेक्ट में? बस के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली स्कूटर चला है थोड़ा ज्यादा, स्कूटर चला है 2000 मीटर। 1000 तो ये और 1000 ये जो एक्स आया है, लेकिन बस के रिस्पेक्ट में बस पे बैठ जाए तो चलेगा 1000 मीटर। तो सोचो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस 1000 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा? एस बी, वी एस बी, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। तो क्या हो गया? इसको थोड़ा सा तो यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 1000। वेलोसिटी क्या हो गया? v माइनस 10। टाइम क्या हो गया? 100। इससे ये कैंसिल। बताओ v क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला भी है सेम डायरेक्शन में चले तो माइनस कर लो वेलोसिटी को, अपोजिट में चले तो प्लस कर लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में क्या है? अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ का, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ है भाई, जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ।
इधर नॉर्थ मान लेते हैं, तो एक पैरोट है, पक्षी है, ये साउथ की ओर जा रहा है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बोला है टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन। भाई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या निकालते हो टाइम? सीधा टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला 150 मीटर, 10 + 5, तो 150 बाई 15 कितना आ गया? ये 10 सेकेंड। सिंपली कौन सा आंसर? डी। कैसे सॉल्व किए? सिंपली हम क्या किए कि हम ट्रेन पे बैठ गए, हम ऑब्जर्वर बन के ट्रेन पे बैठ गए। अब किसको देख रहे हैं? पैरोट को देख रहे हैं। तो अब हमें पैरोट का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वीपी माइनस वीटी, इसको मान लो इधर मान लो पॉजिटिव, तो वीपी कितना हो गया? पैरोट -5, ट्रेन कितना हो गया? 10, देखो -15। ये माइनस शो किया, इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव माइनस शो किया, ऐसे बोलो ये इधर है भाई। अब हम ट्रेन पे बैठ गए तो ट्रेन रेस्ट में आ गया। सोचो, और ट्रेन अगर इस पैरोट को कवर कवर कर जाना है, ट्रेन को क्रॉस कर जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा? 150 मीटर। किस स्पीड से? 15 की स्पीड से। तो टाइम लगाइए। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, किसी फ्रेम में तुम टाइम निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो अगले लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करेंगे, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।